Children, I will teach you chapter 11 and our next topic is rain. मैं आज आपको चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैन। रैन यानी कि वर्षा, बारिश। The water on the earth is constantly being circulated between the earth and the atmosphere, resulting in the water cycle. हमारी जो अर्थ है, इसका जो पानी है वो जो है लगातार धरती और जो हमारा अर्थ यानी कि हमारी अर्थ और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में उसका सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ड्यू टू द सन्स हीट वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड गो अप इनटू द एयर इज वाटर वेपर। सन की गर्मी के कारण जो है पानी इवेपोरेट होता है, भाप में बदलता है। वाटर बॉडीज़ में जो पानी होता है यानी कि नदी, तालाब, समुद्र में, और ऊपर जो है आसमान में जाता है वाटर वेपर के रूप में। वाटर वेपर राइजेज अप एंड चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड एयर। वाटर वेपर जो है ऊपर उठती है और पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है जब वो किसी ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है। वो वाटर वेपर जब हवा में ऊपर की तरफ जाती है तो ठंडी हवा से कांटेक्ट में आने पर वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। पानी की जो बूंदी है आपस में चिपककर क्लाउड्स बनाती है, बादल को बना लेती है। व्हेन द क्लाउड बिकम्स वेरी हैवी दे फॉल डाउन एज रेन। और जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, या उनके अंदर जो पानी होता है वो नीचे आने लगता है। Thus, the change of water into water vapor and back to water in nature is called water cycle. यहाँ से वाटर का वाटर वेपर में बदलना और फिर वापस नेचर में वाटर के रूप में वापस आना वाटर साइकिल कहलाता है। टेबल, वाटर टेबल। When it rains, some water seeps into the earth and reaches the non-porous layer. जब बारिश होती है तब कुछ पानी जो है अर्थ के नीचे की तरफ चला जाता है। नॉन पोरस लेयर मतलब ऐसी अर्थ की ऐसी लेयर में चला जाता है जो पे जहाँ पे पानी अब्सॉर्ब नहीं होता है, बहुत नीचे वाली लेयर में चला जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इस वाटर को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को वाटर टेबल कहते हैं। The level of water table is decreasing because of deforestation, increase in population and making the land concrete. वाटर टेबल जो है उसका लेवल दिन पे दिन कम होता जा रहा है। डिक्रीजिंग यानी कम होता जा रहा है क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। एंड मेकिंग द लैंड कंक्रीट यानी कि जो है ज़मीन पे कंक्रीट का रोड बनाया जा रहा है या जो पक्के मकान जो बनाया जा रहा है, इनकी वजह से वाटर टेबल का लेवल कम होता जा रहा है। इम्प्योरिटीज इन वाटर यानी कि पानी में अशुद्धियाँ। मैन इज पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा। दिस रिजल्ट्स इन वाटर पोल्यूशन। मैन जो है, व्यक्ति जो है, बहुत सारी वाटर बॉडीज जो हैं जैसे कि झीलें हैं, रिवर्स यानी कि नदियाँ हैं, ओशंस हैं, इन सबको जो है पॉल्यूट कर रहा है, जिसका रिजल्ट वाटर पॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। दिस पॉल्यूटेड वाटर हैज़ टू काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इसमें टू टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होती है? These are the impurities that get dissolved in water and cannot be seen with naked eye. इस टाइप की जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी में घुल जाती है और आँखों से हमें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल जर्म्स, सॉल्ट एंड मिनरल्स। जैसे कि जर्म्स से, कुछ टाइप के सॉल्ट से, और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें पानी में दिखाई नहीं देते हैं। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, these are the impurities that do not dissolve in water and cannot see with and seen with naked eyes. इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी में घुल जाती है और पानी में नहीं घुलती है और हमें आँखों से दिखाई देती है। इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ है वो जो है
पानी में घुलती नहीं है और हमें ऐसे ही आंखों से दिखाई दे जाती है। फॉर एग्जाम्पल मड, स्टोन्स एंड ट्विग्स इन वाटर। मिट्टी, पत्थर और लकड़ियाँ, इस टाइप की अशुद्धियाँ होती है। तो इस तरह से वाटर में 2 टाइप की इम्प्योरिटीज पाई जाती है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का शुद्धिकरण। वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इज नॉट फिट फॉर यूज एज इट इज़। वाटर जो है वाटर बॉडीज़ में जब आता है तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि नदियों का पानी, झीलों का पानी या तालाबों का पानी जो है हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स टू बी क्लीन्ड, उसे साफ करने की या स्वच्छ करने की ज़रूरत होती है। Soluble impurities present in water can be removed by boiling or by adding chemicals like chlorine and potassium permanganate. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ यानी कि पानी में जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं उनको हम पानी को बॉईल करके या फिर उनके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट, उनको मिलाकर हम पानी की घुलनशील अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं उनको हम कुछ प्रोसेस होती है जैसे कि सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इन प्रोसेस के थ्रू हम जो पानी में अघुलनशील है, जो पानी के साथ मिक्स नहीं होती, उन अशुद्धियों को या उन इम्प्योरिटीज़ को हम इस तरह से हटा सकते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस से? सेडिमेंटेशन से, डिकेंटेशन से एंड फिल्ट्रेशन से। सेडिमेंटेशन क्या होता है? The method involves the settling down of heavy insoluble impurities present in water. जो heavy impurities होती है वो क्या होता है कि पानी में जो heavy impurities होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है। The impurity that settle down is called sediment. ऐसे impurities जो पानी में नीचे बैठ जाती है उनको sediment कहा जाता है। Decantation. This method involves the separating of clear water from the sediment. इस प्रकार की प्रक्रिया में जो है सेडिमेंट से जो है शुद्ध पानी को साफ किया जाता है या हटाया जाता है या अलग किया जाता है। The clean water on the top is called decant. और ऊपर की तरफ जो साफ पानी होता है उसे डिकेंट कहा जाता है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आपस में जुड़ी हुई प्रोसेस होती है। सेडिमेंट में क्या होता है, जैसे कि कोई हमने बर्तन लिया, उसमें मिट्टी हमने डाली, तो जो मिट्टी है वो नीचे जम जाती है, तो उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। ऊपर जो साफ़ पानी है उसको हम बोलते हैं डिकेंट, और साफ़ पानी को जब अलग कर लिया जाता है तो ये प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाती है। फिल्ट्रेशन. This process involves the separating of soluble impurities using a filter like a thin cloth, a strainer और filter paper. इस तरह की प्रोसेस में जो होता है इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जो है फिल्टर के द्वारा अलग किया जाता है। फिल्टर के रूप में या तो कोई पतला कपड़ा या कोई स्ट्रेनर, छलनी या फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ को छाना जाता है। इन द लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग ए फनल एंड फिल्टर पेपर. लेबोरेटरी में जो है फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाए जाते हैं, उनको फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है, तो उसके लिए फिल्टर पेपर का और कीप का यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का हिंदी मीनिंग होता है छानना। घर पे भी हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कहीं जगह करते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ा और वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनके बारे में पढ़ा और उनको कैसे कैसे दूर किया जा सकता है ये हमने इसमें पढ़ा है।